अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम शहबाज अहमद है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कदीम हिकमत। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं एक अहम टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। आपके पास वो सर्दियाँ जैसे अब आजकल चल रही हैं, हर बंदा छोटा बड़ा जितने भी मेरे भाई हैं वो मछली का बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते हैं इस मौसम में, और फ़ायदा भी है मछली इस्तेमाल करने का। तो मेरे भाइयों, हम जिस तरीके से मछली आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हमारे फ़ायदा दे रही है या नुकसान। मैं आज इस चीज़ पे मुतल्लक आपको थोड़ा सा अवेयरनेस देने जा रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, अगर आप अपने बच्चों और अपने के लिए अपने आप को मछली की एनर्जी से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं, तो हम मछली का सही मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आपको मछली की असल फ़ायदियत भी मिलेगी और आपको मछली का असल टेस्ट भी मिलेगा जो अल्लाह ने पैदा बनाया। कुदरती मसालों से बनाएं, ना कि आर्टिफिशियल। मछली जब हम लेके आते हैं तो वो जो दुकानदार मछली बनाता है वो हमें मसाला इतना लगा के दे देता है जो मछली को साफ़ करने के लिए बहुत होता है। अजवाइन और नमक उसके पास मिक्स होता है, वो टेस्ट के लिए, मछली को साफ़ करने के लिए बहुत है। अगर हम इससे हटकर घर में इसकी सफाई करना चाहते हैं तो हम उसको दही या लस्सी या हल्दी के साथ भी साफ़ कर सकते हैं। इसकी सफाई यहाँ तक बहुत है। अब बात आती है इसको पकाने की। जब हम इसको अब बनाना है तो मेरे भाइयों, इसका यहाँ पे आके कुदरती अमल इस्तेमाल करें, जो असल हमने मछली का टेस्ट लेना है। बाज़ औक़ात अक्सर हमने देखा होगा जब हम मछली खाते हैं, बाहर से खा के आते हैं या घर में हमारे अक्सर रवायात है कि हम आर्टिफिशियल मसालों से इसको भर देते हैं। जब हम मछली खाते हैं तो और बाद में हम कहते हैं हमें तलखाई हो रही है, हमें पानी की तलब है। मछली खाने के बाद हम कहते हैं कि हमें बार बार पानी पीना पड़ता है, तो वो अंदर से मैदे की जलन का सबब बनती है। तो वो मछली नहीं होती, मछली का काम ही नहीं है तलखाई पैदा करना या मैदे के अंदर जलन बनाना। वो चीज़ बना रही होती है जो हमने ऊपर उसको आर्टिफिशियल से सजाया होता है। तो मेरे भाइयों, वो आपके अंदर फ़ायदा की बजाय नुकसान का बास बनता है। मछली की अगर असल फ़ायदियत लेनी है तो आप कुदरत से बने मसाले इस्तेमाल करें। उसके अंदर नमक मिर्च जो है वो इस्तेमाल ले लें, उसके अंदर मेथी दाना ले लें, उसके अंदर अजवाइन जितनी इस्तेमाल करनी है वो ले लें, या एक दो और चीज़ें कुदरत ने जो बनाई हैं उसका बना के पेस्ट बना के उसका आप लगा लें। उसको आपने फ्राई नहीं करना, कोलों पे बना लें मछली को। कोलों से नहीं बना सकते तो आप उसको स्टीम से बना लें, स्टीम से नहीं बना सकते तो आप उसको ड्राई कर लें, ओवन में बना लें। अगर वहाँ से वो नहीं बना सकते तो आप उसको सबसे बेहतरीन जो है वो है शोरबे वाली मछली का आप इस्तेमाल करें। जैसे हम पाए इस्तेमाल करते हैं ना उसका शोरबा पीने के लिए, अपने जिस्म को ताकत देने के लिए, ये असल फ़ायदा ये है। जब हम उसको ऑयल में फ्राई करते हैं तो वो जो मछली के अंदर अपना ऑयल होता है ना, वो असली फ़ायदा वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर आर्टिफिशियल ऑयल का आ जाता है इस्तेमाल। तो मेरे भाइयों, आपने अगर मछली का असल तरीके से लुत्फ़ और टेस्ट लेना है जो कुदरत ने उसके अंदर बनाया है, तो हमें उसका थोड़ा सा सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा जो हमें फ़ायदा दे, ना कि हम उसको नुकसान लें। अगर हमने मसालों से ही भर के खानी है तो मेरे भाइयों, मछली वैसे आप बना लें। एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। तो आप एक साइड पे वो जो मसाला हमने ऊपर दूसरे जो आर्टिफिशियल लगाने हैं उसको एक बार में पानी के अंदर हल कर लें, थोड़ा सा मछली का नुराला लें और एक चम्मच वो मसाले का लें। अगर आपसे खाया जाए तो मुझे बताएं। जब वहाँ पे हमको हमसे नहीं खाया जाता तो हम ऊपर अंडेल के उस मसाले को मछली के अंदर मिक्स करके, जब मछली के अंदर मिक्स करेंगे तो वो मछली की असल जो फ़ायदे जो अल्लाह ने उसके अंदर अपना टेस्ट भरा था मछली के अंदर, वो ख़त्म हो गया। वहाँ पे आर्टिफिशियल आ गया जो हमारे मैदे की जलन और हमारी तलखाई का बास बनता है, ना कि मछली बनती है। मछली नहीं बनती, मछली का गोश्त आपको कुछ नहीं कहता। ये जो तलखाई और मैदे के अंदर जलन होती है, ये वो आर्टिफिशियल ही हैं जो हमारे अंदर जाके फ़ायदा वाली चीज़ को ख़त्म कर देंगे, नुकसान। तो मेरे भाइयों, मेरा सिर्फ यही मकसद है कि अगर अल्लाह ताला ने का जो मछली का मौसम है, मैं भी खाता हूँ शौक़ से, मेरे घर वाले भी सब खाते हैं, सब दुनिया के हर बंदा छोटा बड़ा हर बंदा मछली का शौकीन रखता है। लेकिन उसका थोड़ा सा इस्तेमाल आप तरीके से कर लें तो आपको वो कुदरती जो अमल जो कुदरत ने उसके अंदर टेस्ट भरा है उसके से भी आप लुफ़्त अंदोज़ होंगे, और आपको मज़ा भी आएगा और आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपको फ़ायदा भी होगा। थोड़ा सा बस अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, ना कि हम
फ़ायदा लेने की बजाय नुकसान को अपने अंदर भेजें। ये अंदर की मशीनरी है, इसको जो कुदरत ने ये इसको बनाया है तो उसमें कुदरती ही चीज़ें इसमें डालें। अगर ये मशीनरी अंदर से डैमेज हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। खुदारा अपने आप को और अपने प्यारों को इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखें। मछली को खाना है तो स्टीम से तैयार कर लें, कोलों पे तैयार कर लें। बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीका कोलों पे भी तैयार कर सकते हैं। स्टीम वाली भी मज़ेदार होगी, शोरबे वाली तो इंतहाई फ़ायदेमंद है। मेरे भाइयों, इन चीज़ का इस्तेमाल करके देखें, ना आपको तलखाई होगी, ना आपके अंदर जलन पैदा होगी, ना आपको बार बार प्यास की तलब होगी। वो जो प्यास, जलन और तलखाई का स्वाब है वो मछली नहीं है। आप इस तरह से खा के देख लें, अगर ऐसा करें तो मुझे 100 में झूठा कहना। दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपने प्यारों को कुदरती जो टेस्ट अल्लाह ने दिया है उसका इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह आपकी लाइफ की लिमिट ऊपर लेवल पे जाएगी और मौत की लिमिट लो लेवल पे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।